इंडिया पुरानी कहानियों और गहरी आस्थाओं का देश, जहां अक्सर आस्था और परंपरा पर सवाल उठते रहे हैं। यहाँ की मिट्टी में न जाने कितनी कहानियां दबी हुई हैं, जो समय समय पर उभर कर सामने आती हैं। ई वी रामासामी, जिन्हें प्यार से पेरियार कहा जाता है, ने इन कहानियों को इतनी बहादुरी से चुनौती दी। उन्होंने अपने विचारों से समाज को झकझोर कर रख दिया। एक समाज सुधारक और तर्कवादी होने के नाते पेरियार ने अपना जीवन सामाजिक भेदभाव को मिटाने और समानता को बढ़ावा देने के लिए समर्पित कर दिया। उनके विचारों ने समाज में एक नई सोच को जन्म दिया। इसी सोच के साथ उन्होंने सच्ची रामायण लिखी, एक ऐसी किताब जिसने पूरे देश में बहस छेड़ दी। यह किताब एक नई दृष्टि से रामायण की व्याख्या करती है। यह किताब सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि यह पारंपरिक रामायण की आलोचना थी, जो इसके नायकों, खलनायकों और सामाजिक मानदंडों पर सवाल उठाती थी। पेरियार ने रामायण के हर पहलू को नए सिरे से देखा। पेरियार की सच्ची रामायण महाकाव्य की घटनाओं को एक आलोचनात्मक दृष्टि से देखती है, उन नींवों पर ही सवाल उठाती है जिन पर इसके पात्रों और उनके कार्यों को आंका जाता है। यह किताब पाठकों को सोचने पर मजबूर करती है। वह पाठकों से आग्रह करते हैं कि वे आंख बंद करके विश्वास करना छोड़ दें और किताब में बताए गए मूल्यों की आलोचनात्मक जांच करें। यह एक नई दृष्टि से सोचने की प्रेरणा देती है। अपनी व्याख्या के माध्यम से वह कहानी में छिपे सामाजिक अन्याय को उजागर करना चाहते हैं और समानता और न्याय के बारे में बातचीत शुरू करना चाहते हैं। यह एक नई सोच की शुरुआत है। यह निबंध पेरियार के विवादास्पद काम के मूल में जाता है, रामायण की उनकी आलोचना और समकालीन भारत में इसकी प्रासंगिकता की पड़ताल करता है। यह उनके विचारों की गहराई को समझने का प्रयास है। यह पेरियार के रामायण के विश्लेषण में उतरेगा, राम और रावण के उनके चित्रण, अग्नि परीक्षा की उनकी आलोचना और जाति, वर्ग, धर्म और अंधविश्वास पर उनके विचारों की जांच करेगा, जैसा कि महाकाव्य में दर्शाया गया है। यह एक विस्तृत अध्ययन है। हम उनके काम पर सामाजिक प्रतिक्रियाओं का भी पता लगाएंगे। इसे मिले समर्थन और विरोध दोनों को समझेंगे। यह जानने की कोशिश करेंगे कि समाज ने उनके विचारों को कैसे स्वीकारा या नकारा। अंततः इस निबंध का उद्देश्य परंपरा और तर्क के बीच चल रहे संवाद पर प्रकाश डालना है, एक ऐसा संवाद जिसे पेरियार ने इतनी हिम्मत के साथ शुरू किया था। यह संवाद आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना तब था। पेरियार की सच्ची रामायण के सार को समझने के लिए कलम के पीछे के इंसान को समझना जरूरी है। पेरियार का जीवन और उनके विचारों की गहराई को जानना हमें उनके लेखन को बेहतर समझने में मदद करता है। 1869 में तमिलनाडु के एक अमीर परिवार में जन्मे पेरियार का प्रारंभिक जीवन विशेषाधिकारों से भरा था। उनके परिवार की संपन्नता ने उन्हें शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच प्रदान की। हालांकि वह अपने आसपास देखी जाने वाली सामाजिक असमानताओं से बहुत परेशान थे। उन्होंने समाज में व्याप्त अन्याय और भेदभाव को करीब से देखा और महसूस किया। कठोर जाति व्यवस्था, महिलाओं की दुर्दशा और फैले अंधविश्वास ने उन्हें बहुत परेशान किया। इन समस्याओं ने उनके मन में गहरी छाप छोड़ी और उन्हें सामाजिक सुधार की दिशा में प्रेरित किया। इन अनुभवों ने उनके भीतर एक आग लगा दी, इन दमनकारी संरचनाओं को ध्वस्त करने और एक अधिक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज बनाने की तीव्र इच्छा। पेरियार ने अपने जीवन को सामाजिक न्याय के लिए समर्पित कर दिया। सामाजिक सुधार की ओर पेरियार का सफर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर शुरू हुआ, जहां उन्होंने दबे कुचले लोगों के अधिकारों के लिए सक्रिय रूप से वकालत की। उन्होंने कांग्रेस के मंच का उपयोग करके अपने विचारों को व्यापक जनता तक पहुंचाया। हालांकि सामाजिक मुद्दों पर कांग्रेस की निष्क्रियता से निराश होकर उन्होंने अपना रास्ता खुद बनाया। उन्होंने महसूस किया कि कांग्रेस के भीतर रहते हुए वह अपने उद्देश्यों को पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर सकते। समानता की उनकी तलाश ने उन्हें हिंदू धर्म की नींव पर ही सवाल उठाने के लिए प्रेरित किया।
खासकर इसकी जाति व्यवस्था और पितृसत्तात्मक मानदंडों पर। उन्होंने धार्मिक रीति रिवाजों और परंपराओं को चुनौती दी। पेरियार की विचारधारा, जिसे अक्सर पेरियारवाद कहा जाता है, ने तर्कवाद, आत्मसम्मान और सामाजिक न्याय का समर्थन किया। उन्होंने लोगों को तर्क संगत सोच अपनाने और अंधविश्वासों से मुक्त होने के लिए प्रेरित किया। इसने धर्म ग्रंथों के अधिकार को खारिज कर दिया और जाति, धार्मिक और लैंगिक भेदभाव से मुक्त समाज की वकालत की। पेरियार ने समाज में व्याप्त असमानताओं को समाप्त करने के लिए निरंतर प्रयास किए। उनके विश्वास केवल सैद्धांतिक चिंतन नहीं थे, वे शक्तिशाली सामाजिक आंदोलनों में बदल गए। उन्होंने अपने विचारों को क्रियान्वित करने के लिए सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन की स्थापना की, लोगों को सामाजिक पदानुक्रम को अस्वीकार करने और अपनी अंतर्निहित गरिमा को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। इस आंदोलन ने समाज में महत्वपूर्ण बदलाव लाए। पेरियार की सक्रियता महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने, विधवा पुनर्विवाह की वकालत करने और देवदासी प्रथा जैसी भेदभावपूर्ण प्रथाओं को चुनौती देने तक विस्तारित हुई। उन्होंने महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए कई कदम उठाए। उनके जीवन का काम सामाजिक अन्याय को खत्म करने और एक ऐसा समाज बनाने के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण था जहां समानता सर्वोच्च हो। पेरियार ने अपने जीवन के हर पहलू को सामाजिक सुधार के लिए समर्पित किया। यह लगातार पूछताछ और सुधार की भावना में था कि पेरियार ने सच्ची रामायण लिखी, जिसका उद्देश्य भारत के सबसे सम्मानित महाकाव्य के ताने बाने में बुने गए सामाजिक असमानताओं को उजागर करना था। इस पुस्तक ने समाज में गहरे प्रभाव डाले। पेरियार की सच्ची रामायण रामायण के नायक राम की पारंपरिक छवि को चुनौती देती है, जिन्हें अक्सर एक दिव्य अवतार के रूप में पूजा जाता है। पेरियार की दृष्टि में राम केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक और सामाजिक व्यक्तित्व भी है। पेरियार एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। राम को एक दोष रहित देवता के रूप में नहीं, बल्कि एक त्रुटिपूर्ण राजा के रूप में देखते हैं। उनके शहजादी समुदाय के हैं, जिनके निर्णय और कार्य अक्सर विवादास्पद होते हैं। उनके कार्य सामाजिक मानदंडों और सत्ता बनाए रखने की इच्छा से प्रेरित हैं। पेरियार का मानना है कि राम के कई निर्णय उनके व्यक्तिगत और राजनीतिक लाभ के लिए थे। वह राम के सामाजिक आदेशों के पालन की आलोचना करते हैं, तब भी जब वे न्याय और निष्पक्षता की उनकी अपनी भावना के विपरीत थे। पेरियार के अनुसार राम के निर्णय अक्सर सामाजिक दबाव और परंपराओं से प्रभावित थे। पेरियार की व्याख्या के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक सीता के साथ राम के व्यवहार का उनका विश्लेषण है। वह सीता की अटूट वफादारी और पवित्रता के बावजूद उनके वनवास के औचित्य पर सवाल उठाते हैं। पेरियार का मानना है कि सीता के साथ अन्याय हुआ था। पेरियार का तर्क है कि राम का निर्णय सामाजिक दबाव और अपनी प्रजा को खुश करने की इच्छा से प्रेरित था, न कि सच्चाई और न्याय के लिए वास्तविक चिंता से। यह निर्णय राम के चरित्र की जटिलताओं को उजागर करता है। राम का यह चित्रण अक्सर चित्रित किए गए दिव्य और धर्मी व्यक्ति से कोसों दूर, पाठकों को नायकों के रूप में सम्मानित व्यक्तियों के भीतर भी अन्याय की संभावना चुनौती का सामना करने के लिए चुनौती देता है। यह दृष्टिकोण पाठकों को अपने विश्वासों और धारणाओं पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करता है। पेरियार की आलोचना जाति व्यवस्था में राम की भूमिका तक फैली हुई है। वह राम के कार्यों में जातिवाद के तत्वों को उजागर करते हैं। वह तपस्या करने की हिम्मत करने के लिए शूद्र ही का निम्न जाति तपस्वी शंभूका के राम द्वारा वध की ओर इशारा करते हैं। एक ऐसा कार्य जो परंपरागत रूप से उच्च जातियों के लिए आरक्षित था। पेरियार का मानना है कि यह घटना राम के चरित्र में गहरे बैठे जातिवाद को दर्शाती है। पेरियार के अनुसार यह घटना कथा के भीतर गहरे बैठे जातिवाद को उजागर करती है। राम को एक भेदभावपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के संरक्षक के रूप में चित्रित करती है। यह दृष्टिकोण राम के चरित्र की जटिलताओं को और गहराई से समझने में मदद करता है। राम के कार्यों और उद्देश्यों पर सवाल उठाकर
पेरियार पाठकों को वीरता की अपनी समझ पर पुनर्विचार करने और अन्याय को कायम रखने के लिए सम्मानित व्यक्तियों की क्षमता को पहचानने के लिए मजबूर करते हैं। यह दृष्टिकोण समाज में नायकों की भूमिका पर एक नई रोशनी डालता है।